रोहिणी की सियासी हुंकार, निशाने पर लालू परिवार। बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शंखनाद कर दिया है। रोहिणी आज पहली बार जनता के बीच पहुंची। सोनपुर में सड़कों पर रोड शो करने उतरी रोहिणी को आरजेडी समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। लेकिन एक मंझे राजनेता से उलट रोहिणी के लिए इस माहौल को संभाल पाना मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि अपने पिता और परिवार की भूमिका याद दिलाना वो नहीं भूली। सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। रोहिणी आचार्य का सारण से टिकट फाइनल होते ही लालू प्रसाद यादव और उनका परिवारवाद वाला सियासी अंदाज एनडीए के निशाने पर है। लालू की इस परिवारवादी सियासत पर सबसे तीखा कटाक्ष किया बिहार के डिप्टी सीएम ने। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। इसके पीछे की वजह समझिए। लालू प्रसाद यादव को 1997 में जब जेल की सजा हुई तो सीएम की कुर्सी छोड़ने की कानूनी मजबूरी सामने थी, लेकिन तब उन्होंने अपने दल के किसी वरिष्ठ नेता पर भरोसा न जताते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया था। इसके बाद भी सियासत देखें तो लालू यादव ने अपने 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को ही सियासत में स्थापित कर दिया है। दोनों बिहार में मंत्री रह चुके हैं। अब बेटी रोहिणी आचार्य के मैदान में उतरने से मीसा भारती के बाद ये लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी होंगी जो सियासी मैदान में दांव आजमाने जा रही हैं। सियासी घमासान की एक बड़ी वजह यह भी है कि पेशे से डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने वर्ष 2002 में अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की थी। फिलहाल वो सिंगापुर में रहती हैं। एक इंटरव्यू में रोहिणी ने जब कहा, सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे, अब सारण की धरती पर आ गए हैं तो सारण की पूरी जनता मेरा साथ देगी। इसे लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया। सवाल है कि भले ही रोहिणी को सियासी माहौल विरासत में मिली है, लेकिन क्या वो राजनीतिक बयानबाजी में उतनी परिपक्व हैं जो धुरंधरों का सामना कर पाएं? बात बिहार की बेटी वर्सेस सिंगापुर की बहू के रूप में तब्दील होते देर न लगी। बड़ बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप दिखला दीजिएगा। वो कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह उछल जाएगी। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। सवाल है कि क्या सारण सीट को लालू प्रसाद यादव अपनी घरेलू पिच मानते हैं, इसलिए रोहिणी को यहां से सियासत में लॉन्च करने की उन्होंने ठानी। सुर्खियों में रहे सारण सीट को लेकर खास बात यह है कि बीजेपी का वोट शेयर इस सीट पर बढ़ता गया, साथ ही जीत का अंतर भी बढ़ा है। 2009 में जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 47.2% वोट शेयर हासिल करते हैं, तो बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी को 38.3% वोट प्रतिशत मिला और वो 51,815 वोटों से हार गए थे। वहीं 2014 में इस सीट में बीजेपी कैंडिडेट रहे राजीव प्रताप रूडी 42.1% वोट हासिल करते हैं और आरजेडी की राबड़ी देवी 37.2% वोट हासिल करती हैं और 40,948 वोटों के अंतर से राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ता है। जबकि 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को 54.7% वोट शेयर हासिल होता है और आरजेडी कैंडिडेट चंद्रिका राय को 39.5% वोट मिलते हैं और जीत का अंतर होता है 1,38,429 वोटों का।
सवाल यह है कि क्या ये चुनावी आंकड़े आरजेडी पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि इस बार फिर सारण सीट पर बीजेपी ने सांसद राजीव प्रताप रूडी पर भरोसा जताया है। जब आप किसी के परिवार के बारे में बात करते हैं तो मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करनी, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि एक तो एनडीए का प्रत्याशी हूं, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे वहां से मौका दिया है। दूसरा कि मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका था और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूँ, उनसे भी जीत चुका हूँ या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी। इन सब के बीच रूडी के खिलाफ मैदान में उतरी रोहिणी जब पहली बार जनता के सामने आई तो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवन दान दिलाने की बात जनता को याद दिलाना नहीं भूली। सवाल यह है कि क्या रोहिणी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दिए जाने की याद दिलाकर सहानुभूति वोट पाना चाहती हैं, जबकि इस मुद्दे पर भी सम्राट चौधरी जैसे नेता ने सीधा कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया था। टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। बिहार में आरजेडी के दावे को एनडीए और बीजेपी चुनौती दे रही है। ऐसे में सारण सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जनता रोहिणी को बिहार की बेटी के रूप में देखेगी या सिंगापुर की बहू के रूप में 4 जून को इसका भी हिसाब हो जाएगा। रोहिणी की सियासी हुंकार, निशाने पर लालू परिवार। बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शंखनाद कर दिया है। रोहिणी आज पहली बार जनता के बीच पहुंची। सोनपुर में सड़कों पर रोड शो करने उतरी रोहिणी को आरजेडी समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। लेकिन एक मंझे राजनेता से उलट रोहिणी के लिए इस माहौल को संभाल पाना मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि अपने पिता और परिवार की भूमिका याद दिलाना वो नहीं भूली। सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। रोहिणी आचार्य का सारण से टिकट फाइनल होते ही लालू प्रसाद यादव और उनका परिवारवाद वाला सियासी अंदाज एनडीए के निशाने पर है। लालू की इस परिवारवादी सियासत पर सबसे तीखा कटाक्ष किया बिहार के डिप्टी सीएम ने। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। इसके पीछे की वजह समझिए। लालू प्रसाद यादव को 1997 में जब जेल की सजा हुई तो सीएम की कुर्सी छोड़ने की कानूनी मजबूरी सामने थी, लेकिन तब उन्होंने अपने दल के किसी वरिष्ठ नेता पर भरोसा न जताते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया था। इसके बाद भी सियासत देखें तो लालू यादव ने अपने 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को ही सियासत में स्थापित कर दिया है। दोनों बिहार में मंत्री रह चुके हैं। अब बेटी रोहिणी आचार्य के मैदान में उतरने से मीसा भारती के बाद ये लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी होंगी जो सियासी मैदान में दांव आजमाने जा रही हैं। सियासी घमासान की एक बड़ी वजह यह भी है कि पेशे से डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने वर्ष 2002 में अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की थी। फिलहाल वो सिंगापुर में रहती हैं। एक इंटरव्यू में रोहिणी ने जब कहा, सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे, अब सारण की धरती पर आ गए हैं तो सारण की पूरी जनता मेरा साथ देगी। इसे लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया। सवाल है कि भले ही रोहिणी को सियासी माहौल विरासत में मिली है, लेकिन क्या वो राजनीतिक बयानबाजी में उतनी परिपक्व हैं जो धुरंधरों का सामना कर पाएं? बात बिहार की बेटी वर्सेस सिंगापुर की बहू के रूप में तब्दील होते देर न लगी।
बड़ बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप दिखला दीजिएगा। वो कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह उछल जाएगी। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। सवाल है कि क्या सारण सीट को लालू प्रसाद यादव अपनी घरेलू पिच मानते हैं, इसलिए रोहिणी को यहां से सियासत में लॉन्च करने की उन्होंने ठानी। सुर्खियों में रहे सारण सीट को लेकर खास बात यह है कि बीजेपी का वोट शेयर इस सीट पर बढ़ता गया, साथ ही जीत का अंतर भी बढ़ा है। 2009 में जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 47.2% वोट शेयर हासिल करते हैं, तो बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी को 38.3% वोट प्रतिशत मिला और वो 51,815 वोटों से हार गए थे। वहीं 2014 में इस सीट में बीजेपी कैंडिडेट रहे राजीव प्रताप रूडी 42.1% वोट हासिल करते हैं और राजेडी की राबड़ी देवी 37.2% वोट हासिल करती हैं और 40,948 वोटों के अंतर से राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ता है। जबकि 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को 54.7% वोट शेयर हासिल होता है और आरजेडी कैंडिडेट चंद्रिका राय को 39.5% वोट मिलते हैं और जीत का अंतर होता है 1,38,429 वोटों का। सवाल यह है कि क्या ये चुनावी आंकड़े आरजेडी पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि इस बार फिर सारण सीट पर बीजेपी ने सांसद राजीव प्रताप रूडी पर भरोसा जताया है। जब आप किसी के परिवार के बारे में बात करते हैं तो मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करनी, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि एक तो एनडीए का प्रत्याशी हूं, देश के प्रधानमंत्री ने मुझे वहां से मौका दिया है। दूसरा कि मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका था और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूं, उनसे भी जीत चुका हूं या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी। इन सब के बीच रूडी के खिलाफ मैदान में उतरी रोहिणी जब पहली बार जनता के सामने आई तो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवन दान दिलाने की बात जनता को याद दिलाना नहीं भूली। सवाल यह है कि क्या रोहिणी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दिए जाने की याद दिलाकर सहानुभूति वोट पाना चाहती हैं, जबकि इस मुद्दे पर भी सम्राट चौधरी जैसे नेता ने सीधा कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया था। टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। बिहार में आरजेडी के दावे को एनडीए और बीजेपी चुनौती दे रही है। ऐसे में सारण सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जनता रोहिणी को बिहार की बेटी के रूप में देखेगी या सिंगापुर की बहू के रूप में, 4 जून को इसका भी हिसाब हो जाएगा।